हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शैडो फैक्स लिमिटेड का आईपीओ जो है आज की तारीख में ओपन हो गया। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह कल की तारीख में आ गई थी, तो आज उसके बारे में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। और उसी के साथ पहले दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है और जो हमारे पैरामीटर्स हम देखते हैं वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये पैरामीटर्स ओपन हो चुके हैं। उसी के साथ अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब कल इसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें सेल करें, वो सारी चीजें जानेंगे। उसी के साथ जो मैंने टॉप 5 बिगेस्ट आईपीओ आपको बताए थे, पिछला वीडियो आपको बताया भी था, मतलब 5-6 जनवरी के आसपास मैंने पोस्ट भी किया था। तो उसके अंदर मैंने टॉप 5 बिगेस्ट आईपीओ डिस्कस किए थे। उनमें से एक आईपीओ है फोन पे का आईपीओ, जिसको सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका इश्यू साइज वगैरह क्या हो सकता है, इसकी डेट्स वगैरह क्या हो सकती है, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर छोटे मोटे अपडेट और जानकारी मिलती रहती है, इसीलिए जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिस ना हो आपके। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज कुर्ता वगैरह क्यों पहन रखा है मैंने। तो आज क्या है कि मैं हवन के अंदर बैठा था। हवन मतलब जो यज्ञ होता है उसके अंदर बैठा था। मंदिर का जो पाटोत्सव होता है, तो मंदिर का पाटोत्सव मतलब एनिवर्सरी मतलब कह सकते हैं उसको। तो उसके कारण यज्ञ में बैठा था मैं, तो इस कारण मैंने कुर्ता वगैरह पहन रखा है। फिर मैंने उतारा नहीं, क्योंकि आज मैं बिजी था काफ़ी, मतलब लेट आया था मैं, ऑफिस भी लेट आया था। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो शैडो फैक्स आईपीओ 856 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। टोटल इश्यू साइज है 1907 करोड़ रुपए के आसपास का। तो अगर मान के चले करीब करीब 45% एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसे जुटाए गए हैं, मतलब बहुत बढ़िया बात है। स्टेबिलिटी मिलती है, जो देखिए बड़े इन्वेस्टर्स जब ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। उसके अलावा QIBs और सब्सक्राइब करेंगे, इससे और ज़्यादा इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, अच्छी बात है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है ICICI प्रूडेंशियल, जिसने अभी 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के तहत इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। 1.53 करोड़ शेयर्स जो है उसने बाय किए हैं। करीबन 190 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। उसके अलावा और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो उसके अंदर निपॉन, मोतीलाल ओसवाल, बंधन, HSBC, एडलवेस, हेलियोस, JM फाइनेंशियल, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। अब ठीक है, अच्छी एंकर लिस्ट है। फिर बात करें FIIs या ग्लोबल इन्वेस्टर्स वगैरह, इसके अलावा अदर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर बड़े नाम मॉर्गन स्टैनले, सोशिएट जनरल, गवर्नमेंट पेंशन फंड, HSBC, ईस्ट स्प्रिंग, TIMF, ऑल स्प्रिंग, बोफा, और उसके अलावा और भी 3-4 नाम और शामिल है FIIs और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर। तो मतलब इसकी भी FIIs लिस्ट की भी देखें तो ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। तो ओवरऑल एंकर लिस्ट अच्छी है, अबव एवरेज है, लगभग 6.5 से 7 रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, आधे से 1 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं इसके अंदर। फिर बात आती है GMP की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम बता रहा है, डिमांड काफी कम है, सिर्फ 3% के आसपास डिमांड है। शुरुआत में डिमांड 12-15% के बीच में भी गई थी, अभी 3% के आसपास ही, लगभग 4 रुपए पर शेयर के आसपास GMP मान के चल सकते हैं। GMP अंदाजा होता है, इसके भरोसे नहीं रहना है, बट रेफरेंस के लिए मार्केट का अपडेट जानना जरूरी है। फिर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो पहले दिन 0.47 टाइम्स अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, खराब नहीं है, अच्छा सब्सक्रिप्शन, अच्छा रिस्पॉन्स है। और रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब हैं। बाकी QIBs का भी श्री गणेश हो चुका है, मतलब सारे पोर्शन जो है श्री गणेश हो चुका है उनका, बहुत अच्छी बात है। मतलब रिस्पांस तो अच्छा है, पहले दिन ही का खराब नहीं है। जिस हिसाब से GMP कम है उस हिसाब से रिस्पांस अच्छा है। फिर भी तो ओवरऑल अभी हमारा पैरामीटर्स अगर हम देखें तो GMP में 0 पॉइंट मिलता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आधा पॉइंट मिल जाता है। अगर दूसरे दिन भी देखेंगे, अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो 1 पॉइंट भी मिल सकता है। अभी के लिए आधा पॉइंट हम देते हैं। एंकर लिस्ट के अंदर आधे से 1 के बीच में हम पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी एंकर लिस्ट का 1 पॉइंट भी मान लेते हैं और सब्सक्रिप्शन का आधा पॉइंट मानते हैं, तो अभी 1.5 पॉइंट बनते हैं। हाईएस्ट अभी 1.5 पॉइंट बन रहा है, 1.5 पॉइंट। तो भी ये रिस्क कैटेगरी के अंदर आ रहा है, मतलब जो पैरामीटर्स के हिसाब से। बाकी मैं बाय सेल का आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। बट जो हमारे पैरामीटर्स है उसके अंदर हमने देखा तो वो थोड़ा रिस्की पैरामीटर्स के अंदर आ रहा है। बाकी दोस्तों, डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। मैंने आपको कहा मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमने सिर्फ पैरामीटर्स देखते हैं। फिर दोस्तों, अमांगी मीडिया लैब्स का IPO में मतलब अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। कल 21 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है। 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे से IPO की लिस्टिंग होगी। 9:35 से 9:45 प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं तो सर्च कीजिए IPO प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, देखिए मैं सारी चीजें एक एक करके क्लियर करूंगा, पर इसके अंदर कोई बाय सेल का, होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो 361 रुपये 361 रुपीज़ के अंदर अलॉट हुआ है। GMP अभी फिलहाल बता नहीं रही, मतलब 0 GMP है, डिमांड नहीं है इस IPO की। तो लगभग फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना है 361 रुपीज़ के आसपास। और पर्सनली मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया था, और हमारे पैरामीटर्स वगैरह भी हमने देखे थे, थोड़ा रिस्क के अंदर बन रहा था। मैंने आपको कहा भी था, अगर कोई रिस्क टेकर है, उसको लगता है कि भाई ये कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है, अच्छा फाइनेंशियल्स आ सकते हैं, तो ठीक है
अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वो उससे दूरी भी बना सकता है। बाकी आपने क्या किया था, मतलब इसके अंदर अप्लाई किया था नहीं किया था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्लैट लिस्टिंग जीएमपी के अनुसार लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो कंपनी को देखते हुए, एंकर लिस्ट को देखते हुए, आखिरी दिन क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए भी कुछ हल्का फुल्का लिस्टिंग मिल भी जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बाकी मार्केट की कंडीशन अभी थोड़ी वीक है, इस कारण थोड़ा इस आईपीओ पर भी हो सकता है इफेक्ट देखने को मिले कि भाई अच्छी लिस्टिंग ना भी हो, ये पॉसिबल है, नेगेटिव लिस्टिंग भी हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ कुछ हल्का फुल्का लिस्टिंग मिल जाए, ठीक है, मिल जाए तो बढ़िया बात है। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए अब काफ़ी लोगों ने ज़्यादा लिस्टिंग इसके लिए तो अप्लाई किया ही नहीं था भाई, देखा होगा कि भाई 5-10% जो भी मिल जाए, तो लोगों ने थोड़ा रिस्क ही लिया है इसके अंदर, ठीक है ना। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी फिक्स होती है भाई, जितना लिस्टिंग मिला लेकर एग्जिट हो गया, बढ़िया है। फ्लैट हो गया तो फ्लैट पे भी एग्जिट हो गया, बढ़िया चीज़ है। अब लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर अच्छा है, जो बिजनेस ये कंपनी करती है काफ़ी अच्छा है, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑनलाइन ले जाती है, चैनल्स वगैरह हम देखते हैं आजकल, तो उनको ऑनलाइन ले जाने का काम करती है और एंड टू एंड पूरा सर्विस देती है। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, ठीक है ना। फ्यूचर में इसकी डिमांड रहेगी क्योंकि लगातार ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऐसी कंपनियों की लगातार ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो फ्यूचर तो है इसका। और ज़्यादातर अभी इसका बिजनेस 90% से ऊपर एक्सपोर्ट से ही आता है, यूएसए, यूके, सिंगापुर जैसी कंट्री से, इनडायरेक्टली इंडिया से भी आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी कस्टमर्स वगैरह बढ़ सकते हैं, और अमागी का जो ब्रांड वैल्यू है विदेशों के अंदर काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है और आखिरी दिन क्यूआईबीज ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। ये इसके कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स थोड़े भारी हैं क्योंकि देखिए वैल्यूएशंस तो है ही दिक्कत, बट फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी वीक है, कंपनी लॉस के अंदर है, और इस साल थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट वगैरह दिखाया है, बट कंपनी लॉस के अंदर है। ओवरऑल रिजर्व्स वगैरह नेगेटिव है, नेटवर्थ के अंदर उतार चढ़ाव है। खाली लॉस के अंदर होता तो भी ठीक रहता, बट कुछ इसके नेटवर्थ वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी देखी तो उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, थोड़ा भारी है। बाकी वैल्यूएशंस महंगी है ही, प्रमोटर की होल्डिंग वो कम है, तो थोड़ा रिस्क जो है ज़्यादा नज़र आता है। मतलब अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल यही है कि भाई जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनको लगता है कि भाई इस कंपनी पर भरोसा, आने वाले टाइम में इसके फाइनेंशियल सुधर सकते हैं, तो ठीक है। बाकी रिस्क तो है ही। मुझे लगता है अभी आने वाले 2-3 साल तक इसको अपना जो प्रॉफिट है या फाइनेंशियल बैलेंस शीट है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके अंदर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो ठीक है, वरना थोड़ा रिस्क हो सकता है इसके अंदर। पर्सनली मुझे तो रिस्की लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से कोई बाय सेल का, होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाना है आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। फिर दोस्तों आखिरकार जो मैंने टॉप 5 बिगेस्ट आईपीओ बताए थे, जो बड़े आईपीओ 2026 के हो सकते हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ फोनपे का आईपीओ, उसको सेबी से मंजूरी मिल चुकी है 20 जनवरी को, काफ़ी अच्छी बात है। अब ये आईपीओ जल्दी ही लाने की संभावनाएं हैं, तो कब लेके आ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसकी अगर वैल्यूएशंस देखें तो इन्होंने $15 बिलियन की वैल्यूएशंस की डिमांड की है, मतलब टोटल वैल्यूएशंस जो होती है, तो ये करीब करीब आप मान के चले 1,30,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ रुपए के बीच में वैल्यूएशंस मांग रहे हैं टोटल कंपनी की। और जो इश्यू साइज है, इश्यू साइज करीब करीब ये मान के चल सकते हैं $1.2 बिलियन से लेकर $1.5 बिलियन के बीच में इसकी इश्यू साइज हो सकता है। तो करीब करीब अभी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस हो सकता है, पूरा का पूरा ओएफएस लेके आने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ी साइज़ का आईपीओ है, ठीक है। तो ये लगभग ये संभावना है इश्यू साइज की और वैल्यूएशंस की। अब आईपीओ की डेट्स कब होगी, तो आईपीओ की डेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल तक लिस्ट करवाने की, फ़ोनपे की आईपीओ को लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं अप्रैल तक आता है नहीं आता, वो डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अभी अगर फ़ोनपे की बात करें तो 45% का मार्केट शेयर है यूपीआई जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर इंडिया के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया बात है। लीडिंग कंपनी है यूपीआई पेमेंट और ट्रांजेक्शन के अंदर, लगभग 10 बिलियन ट्रांजेक्शन डेली होते हैं फ़ोनपे पर, बहुत बढ़िया बात है। फ़ोनपे थोड़ा मतलब स्मूथ भी है, अगर गूगल पे से भी कंपेयर करें तो थोड़ा स्मूथ भी है। गूगल पे भी इसका कंपिटिटर है, फिर पेटीएम भी है, पेटीएम 3rd नंबर पर आता है, गूगल पे 2nd नंबर पर आता है। 10 बिलियन जो ट्रांजेक्शन होता है मंथली है, मैंने क्या डेली बोल दिया भूल से, तो वो मंथली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो बिगेस्ट आईपीओज मैंने आपको बताए थे, जियो जैसे आईपीओ बताया था, फ़ोनपे बताया था, फ्लिपकार्ट बताया था, उन्हीं में से फ़ोनपे आईपीओ को मंजूरी मिल गई है। अब ये 2026 अप्रैल के आसपास लिस्ट होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आगे की डिटेल्स और इस पर और ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, हमसे जुड़े रहिए।
अभी के लिए ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।